रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस ब्लॉग के अंदर एक दो डेवलपमेंट्स हैं और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। मैं बिफोर इट कि ये डेवलपमेंट्स नेशनल टेलीविजन के ऊपर डिस्कशन के ऊपर स्टार्ट हो, मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ कि अब अटैक किस किस एंगल से किया जाएगा चेयरमैन तहरीक इंसाफ, अभी तक के चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के ऊपर और उनके वोटर के ऊपर अटैक कहाँ से किया जा रहा है। कुछ बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन है मेरे पास आई है, थोड़ी सी उसके ऊपर बात करते हैं। सेकेंडली, कल सारा दिन हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब की बरीयत को बाइज्जत बरी सारा मामला चलता रहा। वो उसमें एक मतीउल्लाह जान साहब हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। नियो टेलीविजन में जान नसरुल्लाह मलिक साहब और बाकी लोग काम करते हैं, मैं भी उसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ। तो उसमें मतीउल्लाह जान साहब ने कल नवाज शरीफ साहब से एक सवाल पूछकर ये सारे का सारा नैरेटिव जो था ना बाइज्जत बरी वाला, ये उल्टा कर रख दिया है और उसके ऊपर बात ज़रूर की जानी चाहिए। मैं हमेशा से कहा करता हूँ आप तर्ज़ सहाफ़त से इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन सवाल जो था वो बड़ा बेहतरीन था, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और उस एक सवाल ने कैसे जर्नलिज्म और कैसे वो जो कहते हैं ना नरेटिव बिल्डिंग थी, जो उस टाइम के ऊपर जो नरेटिव बनाया जा रहा था लोगों की तरफ से, उसको उल्टा कर रख दिया। हमने देखा जब नवाज शरीफ साहब का ये फैसला सुनाया गया बरीयत वाला, तो उसके बाद वो नवाज शरीफ साहब इसहाक डार सब चलते हुए आ रहे हैं और मरियम औरंगजेब साहिबा साथ खड़ी होकर कह रही हसन वीडियो बनाते जो। और कुयूम सिद्दीकी साहब जियो टेलीविजन के कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो भी आगे से सेल्फी कैमरे के ऊपर वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं। और हसन साहब जो गालिबन रावी हैं, हसन अयूब साहब ARY न्यूज़ से जिनका ताल्लुक है, वो नवाज शरीफ साहब की और इन सब की वीडियोस बनाते जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब मुस्कुराते हुए आगे आते जा रहे हैं। ये वीडियो बड़ी वायरल हुई, इसके ऊपर बड़ी तनकीद की गई लोगों ने कि यार देखो ये तो यहाँ तक कि किसी ने ये कहा हुआ था कि ये तो चौधरी गुलाम हुसैन और साबिर शाकिर साहब हैं, जिस तरह वो PTI में होते थे, ये इस तरह नून लीग के दोनों साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग सिचुएशन तब डेवलप हुई कि जब एक वीडियो सरफेस करती है MTJ मतीउल्लाह जान TV की। मतीउल्लाह जान साहब से मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत सारे उनके बहुत सीनियर हैं, उनके काम की उनकी मेहनत की कदर है, इज्जत है, बड़ी जान फिचानी से काम करते हैं। ये काम मेहनत से काम करना मैंने सीखा हुआ मतीउल्लाह जान जैसे लोगों से हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस के साथ। मतीउल्लाह जान साहब और एजाज सैयद साहब कुछ इस तरह के सहाफ़ी हैं हमारे मुल्क के कि जो शायद मुंह के अंदर माइक घुसेड़ देते हैं कि ज़बरदस्ती, जिससे कहते हैं ना बात करना। मैं खैर उस चीज़ का कायल नहीं हूँ। मैं मुझे डिफरेंस है उससे, बंदा आपसे बात करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहता तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। बहरहाल वो मेरा डिफरेंस है और वो थोड़ा जर्नलिस्टिक डिफरेंस भी है कि जर्नलिज्म भी यही कहता है कि यू कैन नॉट टॉक टू समबडी फोर्सफुली। मतीउल्लाह जान साहब फाइनली जी इमरान खान नवाज शरीफ साहब से बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब से बात करते हुए जनाब वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब, हर मुसलमान को करना चाहिए अगर आपकी किसी बला से जान छूटे तो उसके कहते हैं कि जी मैंने तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया हुआ था, तो देखें ये हो गया, बरीयत हो गई एवरीथिंग। तो आगे से मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं क्या सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया या कुछ स्टैब्लिशमेंट पर भी छोड़ा है। ये सवाल बहुत मीनिंगफुल था। ये सारा नरेटिव जो था ना नून लीग का, एक सहाफ़ी के एक सवाल ने तबाह बर्बाद करके रख दिया था। तो आगे से वो फिर कहते हैं चल के कि जनाब अल्लाह का शुक्र है, ये फेयर इनफ, अल्लाह का शुक्र है जिस तरह केस बनाए गए थे वैसे ही ख़त्म हो रहे हैं। अगला सवाल ये करते हैं, देखिए ये फेक केस बनाए गए थे, बोगस केसेस थे। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मतीउल्लाह जान साहब को, तो आगे से मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं तो मियाँ साहब जैसे बनाए गए थे फिर वैसे ही ख़त्म किए जा रहे हैं। किसी के इमाम पे केस बने थे और किसी के इमाम पे ही केसेस ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद साथ ही मरियम औरंगजेब साहब बोल पड़ती हैं मती भाई ये मतलब बस कर दो, जान दो एंड ऑल दैट। अब अल्लाह करे कि मतीउल्लाह जान साहब की नौकरी सलामत रहे। बड़ा टफ उन्होंने हालात देखे हैं हम सब की तरह इंडस्ट्री के अंदर। तो इस सवाल के बाद जब मेरे तक ये वीडियो पहुंची तो मेरे जहन में तो पहला सवाल यही आया कि मैं क्या मतीउल्लाह जान साहब की नौकरी सलामत रहे, किधरे हफ्ता 10 दिन बाद टक करके अटैक ना हो कि जी फलाना भी फारग थे, फलाना भी फारग थे, फलाना भी फारग, क्योंकि मतीउल्लाह जान साहब ने बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया। आगे चलिए, बैरिस्टर गौहर साहब, इमरान खान साहब की तरफ से उनको चेयरमैन के लिए नामजद कर दिया गया हुआ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए। अबूरी सेटअप है, केयर टेकर सेटअप है। अब इसके ऊपर जब ये नाम सामने आया था तो मेरे जैसे लोग इसके ऊपर एक व्यू के थे कि यार देखो अलीमा खान साहिबा थी, पार्टी के मामलात में काफ़ी इन है, सियासत में प्रैक्टिकली इन है। बुशरा बीबी साहिबा, जब से ये सारे मामलात स्टार्ट हुए हैं, इमरान खान साहब के अदालतें, केसेस, जज, वकील, पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव है, तब सलाह मशवरे की हद तक काफ़ी एक्टिव है। फैमिली में से और लोग भी थे इमरान खान साहब की कि जिनको चेयरमैन के लिए नामजद किया जा सकता था, उन्होंने नहीं किया था क्योंकि वो मरूसी सियासत के खिलाफ थे और उसी एक चीज़ के वो खिलाफ खड़े हुए। मेरे जैसे लोग इसके ऊपर देवर लाइक फेयर इनफ, दैट्स डेमोक्रेसी, कि आप किसी भी वर्कर को, किसी भी बंदे को चांस मिलना चाहिए और वो चांस बैरिस्टर गौहर को मिला है। लेकिन आज सुबह और रात को कुछ इन्फॉर्मेशन सरफेस होती है कि बैरिस्टर गौहर को लेकर
एक नई कैंपेन लॉन्च की जा रही है इन डेज टू कम। क्या आज से ये मामला स्टार्ट हो जाएगा और आप डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स के ऊपर देखेंगे कि बैरिस्टर गौहर को लेकर इमरान खान को और पीटीआई को डिवाइड करने की कोशिश कैसे की जाएगी। मैं थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डाल देता हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब 2008 तक पीपल्स पार्टी में 2008 में पीपल्स पार्टी में थे। उसके बाद एतजाज़ हसन साहब के चैम्बर में थे और एतजाज़ हसन साहब के बहुत करीबी वकला में से, जो चैम्बर के बहुत करीबी लोग होते हैं कि जिस तरह कोई भी कहीं पे आप मुलाजमत कर रहे हैं तो कुछ लोग अपने बॉसेस के बहुत करीब हो जाते हैं। बैरिस्टर गौहर एतजाज़ हसन साहब के बहुत करीबी लोगों में से थे। एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है पाकिस्तान के जर्नलिज्म के अंदर कि लतीफ़ खोसा साहब को और एतजाज़ हसन साहब को प्लांट किया गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से पीटीआई के करीबी हलकों के अंदर, उनको डैमेज कर। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी ये खबर नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। ये बहुत सारे लोग इस पर बिलीव भी करते हैं और ये सर्कुलेट करती रहती है कि पीटीआई को डैमेज करने के लिए, लड़ाने के लिए, हवा देने के लिए। तो ये क्योंकि अभी तक काफ़ी सारे लोग जो हैं पीटीआई के अपने, उनसे मेरी डिस्कशन इसके ऊपर हो चुकी है, वो दे बिलीव सो। तो अब जब वो एक नया नरेटिव आएगा कि एक साल पहले बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने ज्वाइन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज उनको चेयरमैन बना दिया गया है। मोहम्मद अली खान, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, जिन्होंने इतने अजाब झेले, जिन्होंने इतने प्रॉब्लम झेले हैं, उनको क्यों नहीं बनाया गया। लिहाजा किसी अब यहाँ पे वोटर जो है पीटीआई का, जो टिकट होल्डर है केपी पंजाब से, उन टिकट होल्डर्स को किसी ना किसी तरह से टारगेट किया जाएगा इन डेज टू कम। ये आज फिर लिख लीजिए, इन डेज टू कम वो लोग ये कहकर पीटीआई से अलग हो जाएंगे कि हम इमरान खान के वोटर ज़रूर हैं, हम बैरिस्टर गौहर के साइंड टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, सीटें जीत के कल को फिर जहाँ इमरान खान साहब कहेंगे वहाँ वोट देंगे। ये एक नई कैंपेन या एक नया टैक्टिक या एक नया ट्रिक खेला जा रहा है और ये आज से कल इसको एयर टाइम क्यों नहीं मिला। सिर्फ आसमा शिराजी साहबा ने इसके ऊपर बात की कि बैरिस्टर गौहर को क्यों बना दिया गया। आज आपको एक स्पेशल लॉट के जो स्पेसिफिक एंकर्स हैं हमारे, उनकी तरफ से आज कल 2-4 दिनों के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन खुलती हुई आपको, और ये एक नई नई विंडो खुल जाएगी डिस्कशन की, खुलती हुई आपको नज़र आएगी जनाब वाला। और फिर इसको हाइप दी जाएगी, एलिवेट किया जाएगा इस इशू को, और इसके ऊपर टिकट होल्डर और वोटर जो है उनको टारगेट किया जाएगा। देखें जी, नजरियाती लोगों को जो आपके इतने पुराने पुराने पीटीआई के अंदर, उनको किसी को चेयरमैन नहीं बनाया। पहले तो एक होता था कि किसी भी पार्टी के ऊपर कोई क्राइसिस आ जाए तो चेयरमैन को चेयरमैन फैमिली में से निकल आता था, मामा भतरिया भांजी ये सब कुछ निकल आते थे। अब एक बंदे ने नया बंदा लगाया तो उसके ऊपर भी एतराज़ है। मेरा इसके ऊपर बड़ी टेक सिंपल सी है भाई, पार्टी का मैटर था, एक सियासी जमात का मैटर था, उसके चेयरमैन को जो मुनासिब लगा उसने किया, उसके नुकसान क्या हैं, उसके फ़वायद क्या हैं, वो पार्टी और उसका पार्टी का वोटर जानता है या समझता है, और वही कल को बेयर करने हैं उन्होंने। ना तो ये जो तनकीद करने वाले एंकर हैं उन्होंने बेयर करने हैं, लेकिन ये आज से कहानी स्टार्ट कर दी जाएगी। और उसकी सबसे प्रैक्टिकल मिसाल आसमा शिराजी साहब का, साहिबा का कल वाला आप शो देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पर ज़रूरत किस चीज़ की है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो बाहर है और जो लोगों से राब्ते में, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए, जहाँ कहीं भी वो राब्ते में है, वो किस हद तक इंटैक्ट रखते हैं अपने कनेक्शन को, और किस हद तक इमरान खान साहब के नरेटिव को वो आगे पहुँचा कर कायल कर सकते हैं अपने वोटर को कि भाई दिस वॉज द राइट मूव। तो फेयर इनफ, मुझे ज़ाती तौर पर यह लगता है कि जो कोई छोड़ के जाएगा ना इस चीज़ के ऊपर कि जी हम बैरिस्टर गौहर को लीडर नहीं मानते, हम तो इमरान खान को लीडर मानते हैं, वो पहले ही छोड़ चुके हुए हैं पार्टी। उनको सिर्फ एक बहाना चाहिए था, एक वो कह लीजिए ना कि एक रीज़न चाहिए थी कि किसी तरह से हम कोई मुंह दिखाने के काबिल रह जाए वोटर को, वरना साढ़े वोटर ने थे लोटा लोटा कह के साड़ी मत मार देनी है। उनको ये मौका मिल गया और ये मौके को वो कैश करेंगे, तो उसके बाद भी उनका वोटर एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरे नज़दीक फिर भी वोटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। रीज़न मैं कल हमारे कुछ दोस्तों से बात हुई, मेरे शो में भी कल पीटीआई के जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं सेंट्रल पंजाब के, शायान बशीर, उनसे भी बात हुई। मैंने कहा पावर मेकिंग डिसीजन अभी भी किसके पास है? ही सेड वी ऑल नो दैट, सबको पता है कि पावर मेकिंग जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो तो इमरान खान साहब के पास है। ये बुरी सेटअप है, फेयर इनफ। ये एक वो कानूनी कार्रवाई पूरी करने के लिए, कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए, इससे आगे कुछ नहीं है। सो कहानी कुछ ऐसी ही है कि ये सारा सेटअप जो है ये बहुत चीज़ों को भी फर्दर एक्सपोज करेगा। इसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आएंगी, इसके ऊपर नई सियासत होगी, और ये बहुत अहम डेवलपमेंट थी, मैंने सोचा आप लोगों तक पहुंचा दूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।